राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होगे। अपना ख्याल रखना। आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में, जो हमारे यहाँ 14 जनवरी को है इस बार 2021 का। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस त्योहार में दान पुण्य का बहुत ही अधिक महत्व होता है। साथ ही साथ इस दिन हम स्नान करते हैं। स्नान का बहुत विशेष महत्व होता है और स्नान करने के बाद दान देने का विशेष महत्व है हमारे यहाँ। तो आपको दान में क्या दिया जाता है? साथ ही साथ इससे मकर संक्रांति के त्यौहार से जुड़ी जो मान्यताएं हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, क्यों मनाया जाता है और जो पौराणिक कथाएं हैं, उस सब के बारे में आज हम इस चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आपको ज़रूर से पसंद आएगी वीडियो। लेकिन अगर आप पहली बार आते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना फ्री है। उसके बगल में बेल आइकन आएगी, उसे हिट करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सूर्य के संक्रमण का त्यौहार मनाया जाता है। जब एक जगह से दूसरी जगह जाने अथवा एक दूसरे का मिलना ही संक्रांति होती है। सूर्य देव जब धनु राशि से मकर राशि में पहुंचते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। मतलब तो आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इस राशि परिवर्तन की। तो जी हाँ, सूर्य की राशि परिवर्तन को ही संक्रांति कहते हैं। यह परिवर्तन एक बार आता है। सूर्य की धनु राशि से मकर राशि पर जाने का महत्व इसलिए अधिक है कि इस समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। कैसे मनाया जाता है संक्रांति? तो इस दिन प्रातः काल आप उठकर उपटन आदि लगाकर तीर्थ के जल से मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, तीर्थ का मिश्रित जल अगर के पास ना हो तो सबके घर में गंगा जल होता है। तो जब आप नहाने जाएं तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल जब किसी पानी में ऊपर से डाला जाता है तो पूरा पानी शुद्ध हो जाता है और वो स्वयं गंगा जल माना जाता है। यदि तीर्थ का जल उपलब्ध ना हो तो दूध दही से भी आप स्नान कर सकते हैं। तीर्थ स्थान में पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस समय में खासतौर पर संक्रांति में पवित्र नदियों में स्नान करें, गंगा स्नान करें तो इसका बहुत ज़्यादा अधिक महत्व माना गया है। इस दिन पतंग उड़ाने का विशेष महत्व माना जाता है, तो सभी लोग पतंग जरूर से उड़ाते हैं। स्नान के तुरंत उपरांत आप नित्य कर्म अथवा अपने आराध्य देव की पूजा कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुण्यकाल में दांत मांजना, कठोर बोलना, फसल और वृक्ष काटना, गाय भैंस का दूध निकालना व मैथुन का विषयक कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। तो इस कुछ कामों से आप परहेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको दान में क्या दे सकते हैं। कहा जाता है कि संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से सभी कष्टों का निवारण होता है, इसलिए गंगा स्नान करने का बहुत ही महत्व होता है। और देखा भी जाता है गंगा स्नान के लिए बहुत से लोग जाते हैं। कुंभ मेला लगता है जिसमें गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए दान तब और जब का विशेष महत्व है। इस दिन को दिया गया दान आपको विशेष फल देता है। इसीलिए अगर आप घर में भी हैं तो स्नान करने के बाद आपको दान देने की प्रथा यहाँ इस समय मनाई गई है। दान में अगर आपका विशेष कुछ नहीं है तो आप थोड़े से चावल ले सकते हैं। उड़द जो आती है, काली उड़द का बहुत अधिक महत्व होता है इसमें, तो काली उड़द को आप दान में भी दे सकते हैं। संक्रांति बहुत ही पूर्व पर्व मनाया जाता है। उत्तरायण देवताओं का अयन है। यह पूर्ण पर्व है। इस पर्व से शुभ कार्यों का शुभारंभ होता है। उत्तरायण में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर उत्तरायण में किसी की मृत्यु होती है तो वो सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है। पुत्र की राशि में पिता का प्रवेश पूर्ण वर्धक होने से के साथ साथ पापों का विनाशक है। सूर्य पूर्व दिशा से उदित होकर 6 महीने दक्षिण दिशा की ओर से तथा 6 महीने उत्तर दिशा की ओर से पश्चिम दिशा में अस्त होता है। उत्तरायण का समय देवताओं का दिन अथवा दक्षिणायन का समय देवताओं की रात्रि होती है। वैदिक काल में उत्तरायण को देवयान तथा दक्षिणायन को पितृयान कहा गया है। मकर संक्रांति के बाद माघ मास में उत्तरायण में सभी शुभ कार्य जो होते हैं वो किए जाते हैं। महापर्व की बहुत महत्व है। हमारे वेदों में मकर संक्रांति को महापर्व का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाने की
और खिचड़ी से बनी पकवान दान करने की प्रथा भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से भी कहा मनाया जाता है। झारखंड और मिथिलांचल के लोगों का मानना है कि मकर संक्रांति से सूर्य का स्वरूप तिल तिल बढ़ता है, अतः वह इसे तिल संक्रांति भी कहते हैं। वैसे मकर संक्रांति में तिल का बहुत ही महत्व है। तिल का क्या महत्व है, किस लिए महत्व है, आइए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पूर्वजों और हमारे ऋषि मुनियों ने मकर संक्रांति पर तिल का प्रयोग जो है वो बहुत सोच समझकर इसकी परंपरा बनाई है। आयुर्वेद के अनुसार यह शरद ऋतु के अनुकूल होता है। मानव स्वास्थ्य पर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तिल का विशेष महत्व है। इसलिए हमारे तमाम धार्मिक, मांगलिक, यहाँ तक कि हमारे यहाँ विवाह में भी तिल का बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति है। तिल वर्षा ऋतु की खरीफ की फसल है। बुआई के बाद लगभग 2 महीने में इसके पौधे में फूल आने लगते हैं और 3 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है। इसका पौधा 3 से 4 फुट ऊंचा होता है। इसका दाना बहुत ही छोटा और चपटा होता है। तिल विशेषतः 2 प्रकार की आती है, एक काली तिल, सफ़ेद तिल और लाल तिल का भी विशेष प्रचलित है। पर जो पौष्टिक होती है वो काली तिल बहुत ही पौष्टिक होती है और काली तिल का ही विशेष महत्व हमारे यहाँ माना जाता है। काली तिल के साथ साथ कुछ लोग काली तिल के लड्डू बनाते हैं, कुछ सफ़ेद तिल के भी लड्डू बनाते हैं और साथ ही साथ जो मुरमुरा आता है, लाई होती है, उसके भी आपको लाई के लड्डू भी खाने को मिल जाते हैं। आयुर्वेद में 6 रसों में से 4 रस एक तिल होता है। तिल में एक साथ कड़वा, मधुर और कैसैला रस पाया जाता है। दान में तिल देने का बहुत महत्व है। साथ ही साथ आप तिल के लड्डू भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है तिल के लड्डुओं को बनाना। गुड़ के साथ इसे बनाने का विशेष महत्व है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। अब हम बात कर लेते हैं मकर संक्रांति की कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। मकर संक्रांति से जुड़ी एक विशेष जो कथा है उसके बारे में मैं बात करती हूँ। हिंदू पुराणों में अंकित कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस वक्त भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। भगवान शनि मकर राशि के देवता हैं, इस कारण इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन अगर कोई पिता अपने बेटे से मिलने जाता है तो उसके सारे दुख और तकलीफ दूर हो जाते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य भगवान को आप लाल फूल और अक्षत का अर्घ दे सकते हैं। साथ ही साथ उनका जो बीज मंत्र है सूर्य भगवान का, उसका पाठ आप कर सकते हैं। तिल, अन्न और कंबल के अलावा घी भी आप दान में दे सकते हैं। खिचड़ी बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। खिचड़ी का भोग भी भगवान को लगता है। अगर आप दान देना चाहते हैं तो किसी गरीब व्यक्ति को दान दें। बर्तन के साथ साथ तिल का भी दान करें तो शनि भगवान की जो जुड़ी हुई तकलीफ है उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं इससे जुड़ी एक और कथा के बारे में। इस कथा का वर्णन आपको महाभारत में मिल जाता है। ये कथा भीष्म पितामह से जुड़ी हुई है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। जब युद्ध में उन्हें बाढ़ लग जाता है तो वो सैया पर लेटे हुए थे। प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण में होने का इंतजार कर रहे थे। ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण में प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारा देश जो है अनेकता में एकता का है, तो मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हरियाणा व बिहार में से लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में से खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में दान देने का भी बहुत महत्व है। यहाँ तक कि हमारे आसाम में इस दिन को बिहू के त्यौहार कहा जाता है। दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व मनाया जाता है। यह दिन तिल, चावल, दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है। तो इससे ही हमारे देश को अनेकता में एकता कहा जाता है। अब आप सोचिए, एक ही त्यौहार को हम सब मिलजुल के अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। अगर आप एक नज़र से देखें तो हर एक त्यौहार का हमारी प्रकृति से बहुत बड़ा जुड़ाव है। तो मकर संक्रांति का हमारे प्रकृति से बहुत बड़ा जुड़ाव है। एक एक चीज़ जो है हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी प्रकृति के साथ भी जुड़ी हुई है। अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। शुभ मुहूर्त का जो समय है मकर संक्रांति का पूर्ण काल सुबह का जो 8:03 से 12:30 तक है। महापूर्ण काल जो है 8:03 से 7 से 8:27 तक का है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सबको मकर संक्रांति की ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना,
पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं देवांशी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।